सुमन, कितना सुंदर नाम। ये नाम ही मेरे साथ शुरू के क्षण जैसा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वो भी उसी कॉलेज की छात्रा थी। पहली नजर में ही उसने मुझे दीवाना बना दिया था। उसकी आंखों में हिरन की आंखों की जैसी कशिश थी और उस कशिश ने मुझे। आपके बारे में मुझे काकली ने बताया है। आप बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलते हैं। भैया तो कॉलेज के चैंपियन हैं। टेबल टेनिस मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार आपके साथ खेलना चाहूंगी। क्यों नहीं, जरूर, एक दिन आइए, खेलेंगे। मैं काकली की सहेली हूँ, इसलिए आप मुझे तुम कहिए, आप नहीं। ठीक है, तुम ही कहूंगा। लीजिए। इस तरह सोच में डूबे रहने से कुछ फायदा होगा क्या? तो मैं क्या करूं? एक बार प्रदीप से मिल के आइए, शायद उसने कुछ इंतजाम किया हो। हाँ, मैं जाकर खबर करता हूँ। बैठो। वो देख कुणाल। अरे कुणाल, बेर के नीचे बैठे हो। सावधान, कहीं कांटा ना चुभ जाए। और बाद में हमें कुछ मत कहना। अगर अगह कांटा चुभ जाए तो खैर नहीं है। उनके फालतू बातों पर तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है? वो लोग हमें बुरी इशारा कर रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे वे बुरा तो नहीं कह रहे हैं, जो देखा है वही कहा है। अच्छा, ये अडया कांटा क्या है, तुम पहचानती हो? ये क्या है? बेर के कांटे हैं क्या? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक कांटा है। अगर एक बार किसी के बदन में घुस गया तो आसानी से नहीं निकलता। अच्छा, छोड़ो ये सब बातें। आज तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। शायद कीमती होगी। कीमती? क्या तुमने जिंदगी में ऐसी ड्रेस नहीं खरीदी? ऐसी ड्रेस किसके लिए खरीदूंगा? मानती हूँ नहीं खरीदा, फिर भी क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकती? तुम मुझे बहुत अमीर समझ रही हो ना? अरे तुम तो सीरियस हो गई। देखो सुमन, तुम्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानती, मेरा हालत तुमसे भी बुरा है। क्या तुमने कभी मेरे बदन पे कीमती शर्ट या पैंट देखा है? जो कुछ भी है मेरे ट्यूशन का है। अगर मैं ट्यूशन ना करूं तो मेरा पढ़ाई बंद। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। ये कीमती हो या सस्ती, जो भी हो, पर इस ड्रेस में सच में तुम बहुत 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 ही खूबसूरत लग रही हो। तुम हंस क्यों पड़ी? तुम्हें ये ड्रेस सुंदर लगी, पर मेरी माँ को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे आकांक्षा के कारण हर एक चीज सुंदर लगती है। इसका मतलब तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं खूबसूरत हूँ? नहीं, मैं तुम्हें चाहूं या ना चाहूं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। चांद में भी दाग है, पर तुम में नहीं। तुम तो मेरे तन बदन, दिलो दिमाग और रोम रोम में बसी हुई हो। सुमन, तुम्हारी प्यार नदी की लहर की तरह है और मैं इस लहर में तैरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना बन चुका हूँ। सिर्फ तुम ही दीवाना बन चुकी हो, मैं नहीं। मैं भी दीवानी बन चुकी हूँ। मैं तुम्हारी प्यार में और भी खूबसूरत बनना चाहती हूँ। सुमन, तुम्हारी ये चाहत
कभी भी कम होने मत देना, हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना। कुणाल, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं कुछ मत कहना। पिताजी, पिताजी कहो बेटा। कॉलेज के एडमिशन का क्या करूं? रुपयों का इंतजाम हुआ है क्या? वही तो बात है बेटा, मेरी छोटी सी नौकरी से जो कमाई होती है सब तो तेरी बीमार माँ पर ही खर्च होती है। चारों तरफ उधार ही उधार। अच्छा, लास्ट डेट कब तक है? अगले गुरुवार को। कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। अगर इंतजाम हो गया तो ठीक है, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हें पढ़ाई यहीं पर खत्म करनी होगी। जी पिताजी। सुनो, कुणाल भाई से कहो मैंने उसे बुलाया है। ठीक है पिताजी। हाँ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पिताजी, आपने मुझे बुलाया है? बैठो बेटा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। ये सुमन कौन है बेटा? पिताजी को सुमन के बारे में कैसे पता चला? चारों तरफ तुम्हारा चर्चा हो रहा है, हर कोई कुछ न कुछ कहने लगे है। इधर उधर में सबकी बातें सुन रहा हूँ। तुम ये चाहते हो क्या? जिस घर में आराम से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता है, उस घर का लड़का प्यार की दरिया में तैरता फिरे? ये प्यार प्यार के बारे में सोचना बंद कर दे। इससे तुम्हारा उपकार नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। प्यार की सोच को छोड़कर कहीं एक नौकरी के बारे में सोच। घर का हालत तो देख ही रहे हो। रुपये के कारण उसे एडमिशन नहीं दे पा रहा हूं। शायद उसे पढ़ाई ही छोड़ना पड़ेगा। किसी से प्यार करना क्या पाप है पिताजी? हाँ पाप है। गरीब घर के लड़कों को प्यार करना पाप है। सिर्फ पाप ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती भी है। इन बदमाश लड़कियों के कारण हम जैसे लोगों की बदनामी हो रही है, समाज की भी बदनाम कर रही है। सुमन अच्छी लड़की नहीं है, ये किसने कहा आपसे? क्या आप सुमन को अच्छी तरह से जानते हैं? सुमन की बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी अच्छी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा करने से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। उस मामूली लड़की के बारे में बातें सुनकर तुम्हें शर्म आते है और मेरी कमाई पर खाने में तुम्हें शर्म नहीं आते? मैं आपकी कमाई पर नहीं खा रहा हूँ पिताजी। मैं भी तो ट्यूशन करता हूँ और वहां से जो भी मिलता है मैं आप ही को देता हूँ। मेरी बातों पर बात मत कहो। आज मेरी बात सुन करके तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा मैंने बुरा नहीं कहा है। मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं आया क्योंकि प्यार ने आज तुम्हें अंधा बनाकर रखा है। एक बात मैं कहता हूं बेटा, हमेशा याद रखना, जहां हद से ज्यादा प्यार होती है वही नफरत भी पैदा होती है।
मेरे एक फ्रेंड से मिल लो। अमित, क्या हुआ? उतरो ना। नहीं सुमन, मैं उतरना नहीं चाहता, तुम उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। कुणाल, चलो ना, मेरी एक दोस्त आई है, उसके साथ जरा घूम कर आते हैं। नहीं सुमन, मुझे घूमने नहीं जाना, मेरा क्लास है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, चलो आओ। कुणाल, ये है अमित भैया, मिस्टर अमित शर्मा, और अमित, ये है कुणाल, मेरी दोस्त। हेलो। नमस्ते। सुमन, आज तुम लोग घूम कर आओ, मैं किसी दूसरे दिन तुम लोगों के साथ आऊंगा। वैसे भी मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है। ये नहीं होगा, थोड़ा घूम कर आने से मन भी अच्छा लगेगा, क्यों सुमो? हाँ, थोड़ा घूमने से फ्रेश लगेगा। चलो 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 चलो। चलो। सचमुच अमित भैया, आज के जमाने में ऐसे एक गाड़ी नहीं होने से कितनी सारी मुसीबतें होती है। सिटी बस की भीड़ में तो दम घुट जाती है, ऐसे एक गाड़ी होने से कितनी आराम है ना। अरे कुणाल, आओ अंदर आओ। बैठो कुणाल। हाँ। माँ, माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बैठो। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल बरुआ। बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए। ठीक है, तुम सुमन से बात करो, मैं अभी आई। आप चाय वाय का इंतजाम मत कीजिए माँ जी। ये कैसे होगा बेटा, आज पहली बार तुम हमारे घर आए हो। सुमन अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है, ऊपर से आज पूजा का दिन है, खाली मुंह जाना अपशकुन है। तुम जरा बैठो, ठीक है? जी। अब बताओ कैसे हो? पहले तुम बताओ, तुम 5 दिनों से कॉलेज क्यों नहीं गई? वो घर में थोड़ा कम था। अच्छा, घर में काम करने के लिए तो माँ है ही। फिर भी अकेले कितना करेगी? बहुत ख्याल रखते हो अपनी माँ की। रखना तो पड़ेगा ही, आखिर माँ जो है। अच्छा बाबा, मैं समझ गया। लो चाय पियो। बाप रे, इतना सारा? अरे इतना क्या दिया है मैंने, खाओ, जवान लड़के हो, क्या होगा, खाओ। कुछ नहीं होगा। खाओ कुणाल। अकेले कभी नहीं, तुम थोड़ा मदद करो ना। अच्छा ठीक है, चलो। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
कुणाल, ये मेरे पिताजी है। नमस्ते पिताजी। हाँ नमस्ते। बैठो बैठो, चाय पियो। हाँ। कहते रहते अक्सर कि ये तुम्हारे अच्छी दोस्त है। बैठो बेटा। हाँ, तुम लोग एक साथ ही पढ़ते हो? हाँ पिताजी। पढ़ाई खत्म करके क्या करने का इरादा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं, पहले पढ़ाई खत्म कर लो। ठीक है, लेकिन जो करना मन लगा कर करना। आजकल तो सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करते रहना। हाँ, कोशिश तो करना ही होगा। हम जैसे गरीबों के लिए सरकारी नौकरी मिलना और आसमान के तारे को छूना एक ही बात है। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा प्रदीप के गैरेज होकर आता हूँ। जी जी पिताजी। प्रदीप भैया के कारण पिताजी आज बहुत दुखी है। क्यों? क्या किया प्रदीप ने? दरअसल प्रदीप भैया भी हमारी तरह गरीब घर से ही है। पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी हालत देखकर पिताजी ने उसे अपनी ही बैंक से एक लोन दिलवाया था। और वही लोन पिताजी के लिए श्राप बन गया। कैसे? लोन के कुछ रुपए से उसने एक गैरेज खोला और बाकी रुपया अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिया। फिर? गैरेज में काम कम होने के कारण उसने वो लोन चुका नहीं पाए। लोन पिताजी के रिस्क में होने के कारण बैंक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। दुनिया में उपकार करने वालों को हमेशा दुख ही मिलती है। हाँ, अब ये सब छोड़ो, अपना बोलो। तुम्हारी बगैर जी नहीं लगता। सच? आजमा कर देख लो। सुमन दीदी। हाँ, मैं मोम लेकर आई हूँ, होगा ना? मोम लाने को तुझे किसने बोला था? ट्यूबलाइट लगाने की बात हुई थी ना? अब क्या हुआ? ट्यूबलाइट नहीं मिला, सब भाड़े में गए हैं। अब नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? बड़ी आई, मैं क्या करूँ? अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? बेचारी ने इतनी मेहनत की है। नैना, तुम दीदी से गुस्सा मत होना, ठीक है? जी। कुणाल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इन दियाओं के बीच में तुम सबसे उज्जवल दिया हो। मजाक मत करो। आदमी क्या कभी दिया बन सकती है? दिया तो नहीं बन सकती, पर दिया जैसी बन सकती है। और तुम सचमुच मेरे लिए एक उज्जवल दिया हो। अब चलो घूम कर आते हैं। पूजा मंडप जाकर भगवान से आशीर्वाद भी लेते हैं। हाँ चलो। माँ, 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 थोड़ा पैसा दीजिए तो हम टैक्सी में जाएंगे। पूजा देखने के लिए टैक्सी के वजह पैदल जाना ज्यादा बेहतर है। इतना दूर में पैदल कैसे जाऊंगी? इतनी भीड़ में कोई पैदल जा सकती है क्या? मैं नहीं जाऊंगी। पैदल जाना है तो जाओ, वरना जाने की जरूरत नहीं है। तुम इतना सा भी पैसे नहीं दे सकते? इतनी सी मतलब? जानती हो टैक्सी में जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? कम से कम 500 रुपए लगेंगे। सुमन, आज मैं तुम्हें टैक्सी में लेके जाऊंगा। तुम क्यों खर्च करोगे? हर बार तो पिताजी पूजा में खर्च करते हैं, इस बार क्यों नहीं खर्च करेंगे? मैंने कहा ना, इस बार पूजा मैं दिखाऊंगा। ठीक है। अब चलो 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 चलो। सुमन, अब तुम घर जाओगी ना? हाँ जाऊंगी। अरे कुणाल, आगे। हाय सुमन। चलो एक काम करते हैं, एक कप चाय पीते हैं। ना? हाँ आऊंगी। हाँ। तो क्या हुआ? चलो सुमन। हाँ चलो। ठीक है चलो। ठीक है चलो। चलो। अरे गोपाल, जरा इधर आना। गोपाल, आज क्या क्या टिकट लाए हो? भैया, आज तक आपने मुझसे एक भी टिकट नहीं खरीदा। बेकार पूछ के क्या फायदा? ये आज लेंगे। पहले ये बताओ, 12 तारीख का क्या कोई टिकट है? है भैया, 12 तारीख को 3 खेल है।
लेकिन मुझे 3 टिकट नहीं, सिर्फ 1 टिकट चाहिए। तो फिर आपको एक अच्छे खेल का टिकट देता हूँ। फर्स्ट प्राइज 10 लाख का और सेकंड प्राइज 5 लाख का। मुझे इतना नहीं चाहिए, 5,000 मिलने से भी हो जाएगा। टिकट कितने की है? 10 रुपया भैया। 2। ये लो, और ये रहा 10 रुपया। बेकार में 10 रुपए क्यों खर्च किया? दीदी, आपने माना क्यों क्या? ऐसे 10 रुपये आप लोग कहाँ कहाँ खर्च नहीं करते। कौन जाने किसके नसीब में क्या है। अगर ये लग गया तो भैया चलता हूँ। ठीक है। तुमने आज लॉटरी क्यों लिया? रात को कुछ सपना देखा था क्या? पहले ये बताओ, मैंने 12 तारीख का टिकट क्यों लिया, तुम्हें मालूम है? मुझे क्या मालूम। ये टिकट मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। 12 तारीख मेरे लिए बहुत खास दिन है। क्यों खास है तुम्हें पता है? नहीं। इसी 12 तारीख को 2 साल पहले तुम्हारे साथ जान पहचान हुई थी। क्यों, तुम भूल गई? हाँ, मुझे तो याद ही नहीं थी। लो, ये टिकट लो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी नजराना। तुम भी ना बच्चों की तरह काम करते हो। बच्चा ही सही। तुम भी ना कुणाल, एकदम बोर हो। दुनिया की तमाम नौकरी इन्हीं 1 महीने में खत्म नहीं हो जाएगी। वहाँ से आने के बाद भी तुम्हें मौका मिलेगा। नहीं सुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उससे 4 गुना ज्यादा अमित की रोज की बिजनेस की कमाई है। और तुम में और अमित में बहुत फर्क है। अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कुणाल, तुमने कुछ खाया ही नहीं। और क्या खाऊं? वैसे भी मेरा पेट भर चुका है। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है।